नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज में। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर मैंने तो तैयारी नहीं करी, अब कैसे करना होगा, क्या होगा। तो आज सबको मद्देनज़र रख के एक जीरो से तैयारी, यानी कि अभी तक जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल जीरो है, ठीक है ना, तो वो तैयारी कैसे करें, ठीक है, किस बेसिस पे आपको तैयारी करनी है ताकि आपकी रीट जो है उसको आप क्रैक कर सको और रीट में आराम से आप 120 या 110 प्लस नंबर आराम से लेके आ जाओगे। उसी चीज़ पे आप बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करूंगा। आज के बाद आपके कोई शिकायत नहीं रहेगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल इस सेशन को देख लो आप, इसके बाद अपने आप तार पे लग जाओ, पढ़ाई पे लग जाओ। पूरा शेड्यूल बता दूंगा, कैसे टाइम टेबल मैनेजमेंट करना है, सब कुछ पर एक विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस सेशन के बाद में कंटिन्यू अपने जो टेस्ट सीरीजें चल रही थी साइकोलॉजी की, केवल वही चलेगी, ठीक है ना। बस ये सेशन आज का लास्ट है रीड प्रिपरेशन को लेके। तो इस सेशन को आप पूरा देखिए और इस सेशन को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई बिल्कुल आपके रीड क्रैक हो जाएगी, ठीक है। आपका जो बिल्कुल आप इस सेशन को पूरा देखिए लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार चैनल को सभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताइए कि आप BSTC वाले सुन लेना जो रनिंग में है, ठीक है, और B.Ed रनिंग में है, उनके लिए भी एक मतलब अच्छी रणनीति लेके आया हूँ मैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं आज किस किस पर बात करेंगे। आज बात करेंगे अपन, सबसे पहले बात करेंगे कि आज से अगर तैयारी करें तो हो जाएगा क्या, ठीक है। अगर आज से अपन तैयारी करें तो हो जाएगा क्या, डेली कितने घंटे पढ़ना है, टाइम टेबल मैनेजमेंट कैसे रहेगा, लाइव क्लास लेनी है या बुक से पढ़ना है, इस पर मैं एक विस्तृत चर्चा करूंगा। आज के बाद आप कभी नहीं पूछोगे कि सर क्लास ले, कोचिंग ले या बुक से पढ़े, बिल्कुल विस्तृत बता दूंगा आपको, एग्जाम्पल देके बता दूंगा मैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें नहीं करें, कौन सी बुक बेस्ट है, ठीक है, इन चीज़ों पर अभी बात करते हैं विस्तृत। एक बार कमेंट जरूर करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए अगर आज से आप लोग तैयारी करते हो, ठीक है, आज से लगभग कितने दिन हैं, देखिए 15 दिन तो यह है अपने, और 30, 45 और 60, 70, लगभग 70 दिन के आसपास आपके शेष है। कितने दिन है, 70 दिन आपके एग्जाम्स के, लगभग 70, 72 हो सकते हैं, ठीक है। 70 दिन के आसपास आपके अभी बाकी है, ठीक है। तो 70 दिन वैसे रीट प्री की प्रिपरेशन के लिए बहुत होता है, ठीक है ना, आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया का जो आप नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे जरूरी क्या है, समय मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी काम को या किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने से पहले आपको समय मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप भूल जाइएगी कि क्या आज से तैयारी करूंगा तो रीट मेरी क्लियर हो जाएगी, क्या बिल्कुल आपकी रीट क्लियर हो जाएगी, 100% रीट क्लियर हो जाएगी। जो रनिंग वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान रख लेना, आपकी रीट बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगी। मैं जो बता रहा हूँ वो आप कर लेना, सिर्फ वही चीज पढ़ लेना आप, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। डेली कितने घंटे पढ़ने हैं, एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, पढ़ाई को कभी भी घंटों में नहीं तोलना, ठीक है। पढ़ाई को कभी घंटों के बेसिस पे नहीं पढ़ना है, इस चीज को दिमाग से निकाल लेना। पढ़ना कैसे है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन घंटे, अब घंटे क्या है, आप 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, आपने टारगेट बना लिया मुझे 4 घंटा पढ़ना है, क्या पता आप 9 बजे से बैठे हो, ठीक है, 12 बजे से तो पढ़ना है, तो 9 बजे से आपको बस दिमाग में ज़्यादातर तो वही रहेगा कि 12 कब बजेंगे और मैं कब वापस पढ़ाई की स्टडी टेबल से खड़ा होऊंगा, दूसरा काम करूंगा, नहीं। तो घंटे में आपको कभी नहीं तोलना है, ठीक है। कंटिन्यू आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ते जाना है, बाकी किसी पर भी, पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई फोकस होना चाहिए, घंटों में कभी इसको नहीं तोड़ना है। हाँ, फिर भी आप कहते हो नहीं सर फिर भी दिन में कितने घंटे निकालने चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए, 8, 8 और 8,
यानी कि ये मिला के आपके 24 आवर्स हो जाएगा। अब इस 8+8+8 का मतलब क्या है, अच्छे से समझ लेना। 8+8+8+ का मतलब क्या होता है। 8 घंटे मेरे अकॉर्डिंग आप सबको रेस्ट करना चाहिए, नींद निकालनी चाहिए। 8 घंटे तक आप बिल्कुल रेस्ट कीजिए। 8 घंटे आराम से आप रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 8 घंटे आप बाकी जो भी आपके आवश्यक कार्य है, खाना पीना, ठीक है, डेली नित्यवर्ती जो वर्क होता है उसके अंदर आपको कोई काम करना है, सब कुछ जो भी करना है इस 8 घंटे के अंदर। और ये 8 घंटे आपको नींद निकालनी है। बाकी बच्चे ये 8 घंटे, तो ये 8 घंटे जो बच रहे हैं, इसका मतलब ये है इस 8 घंटे में पूरा आपको स्टडी पर फोकस करना है। समझ रहे हो ना। 8 घंटे नींद निकाल रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, कम नहीं है। एक विद्यार्थी जीवन में आपको 6 घंटे ही नींद लेनी चाहिए, लेकिन मैं 8 घंटे क्यों दे रहे हो कि आप 8 घंटे पढ़ोगे ना, उसके बीच बीच में 2-2 घंटे के अंतराल में 15-15 मिनट और आप रेस्ट करोगे ना, वो इस 2 घंटे इसमें इंक्लूड है। समझ रहे हो ना। यानी कि 8 घंटे आपको बिल्कुल शरीर को रेस्ट देना है आराम से, और 8 घंटे आपको बाकी सब कार्यों को देना है, और 8 घंटे सिर्फ आपको ओनली फॉर पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो आपके टाइम टेबल्स की बात हो गई। ठीक है, कितने घंटे पढ़ने टाइम टेबल्स में। अब क्या सब्जेक्ट कब पढ़नी है वो चीज अच्छे से याद रख लेना। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करो तो सबसे पहले आप मॉर्निंग का समय होता है ना, मॉर्निंग के जो आप 4 घंटे, मैं कहता हूँ 4 घंटे आप मॉर्निंग में निकालो पढ़ाई के। और मॉर्निंग में आप हमेशा उसी सब्जेक्ट को पढ़ो। ठीक है, मैं सब्जेक्ट भी सजेस्ट कर देता हूँ आपको कि मॉर्निंग में कौन सी सब्जेक्ट को टाइम देना है। एक तो आप साइकोलॉजी मॉर्निंग में पढ़ो, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड, समझ रहे हो, शिक्षण विधियाँ। ठीक है, शिक्षण विधियाँ, एक तो शिक्षण विधि, इसको आपको मॉर्निंग में टाइम देना है, और एक साइकोलॉजी, इन दोनों को टाइम आप मॉर्निंग में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये आप मॉर्निंग में इनको 4 घंटा दीजिए। मैं कहता हूँ आप 8-8-8 का जो फॉर्मूला है ना, 1 सप्ताह करके देखिए आप अपने आप में कितना परिवर्तन पाते हैं, कितना आपको सुकून मिलता है। सिर्फ 1 सप्ताह कंटिन्यू रखो, 8-8 घंटे कंटिन्यू 1 सप्ताह तक करो, आप अपने आप को खुद को इतना चेंज कर लोगे कि भाई वास्तव में इस दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ जो कुछ है सब कुछ मेरे पास है। जो करना है, जो मुझे करना है, मेरे लिए करना है, मुझे करना है, कोई साथ देने वाला नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 4 घंटे मेरे अकॉर्डिंग आपको मॉर्निंग में किसी भी हालत में निकालने हैं। ठीक है, आप ब्रह्म मुहूर्त में आराम से 4-5 बजे उठो, उसके बाद में 8-9 बजे तक आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, उसके बाद में आप नहाओ धो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो। फिर एक सबका कॉमन सा क्वेश्चंस रहता है, सब स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस रहता है कि सर लाइव क्लास से पढ़े या बुक से पढ़े। समझ रहे हो। अब लाइव क्लास और बुक, इनमें डिफरेंट क्या है देखना। बुक्स के अंदर अगर अपन एक किसी टॉपिक को ले रहे हैं, उसको एक बार रीडिंग मारेंगे ना, कहने का मतलब एक बार केवल रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे, केवल रीडिंग अगर उस टॉपिक की करेंगे तो अपने को उसमें 1 घंटा, मान लो आप जैसे किसी टॉपिक में 1 घंटा रीडिंग करने में लग रहा है। ठीक है, और उसी रीडिंग को अगर अपन लाइव क्लासेज में देखेंगे, वो 1 घंटे की चीज लाइव क्लासेज में आपको 4 घंटे में मिलेगी। कितने घंटे में मिलेगी, 4 घंटे में। 4 नहीं तो भी आप 3 घंटे मान लो, 3 घंटे में मिलेगी, 100% मिलेगी। कोई भी माइकालाल नहीं हुआ जो 1 घंटे का जो रीडिंग मटेरियल है उसको 1 घंटे लाइव क्लास में बता देगा, कोई नहीं बताएगा। 3 घंटे कम से कम लगेंगे। तो देखिए, अगर जो काम 1 घंटे में आप कर रहे हो वो काम आप 3 घंटे तक करोगे, आपका लॉस कितना हुआ, कितना लॉस हुआ, 2 आवर्स लॉसेस, 2 घंटे खो दिए हैं आपने। मैं कहता हूँ बुक्स पढ़ाने वाला, लाइव क्लास में पढ़ाने वाला कहाँ से पढ़ाता है। ठीक है, क्या मटेरियल कहाँ से लेके आता है, बुक से ही तो लेके आता है। लेके कहाँ से आता है, बुक से। अभी आपके 70 दिन हैं, आपके लाइव क्लासेस का टाइम नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि मुझे तो लाइव क्लास लेनी है, तो आप पार्टिकुलर जिस टीचर का, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी मेरे से लो, उनसे लो, उनसे लो, नहीं, जिस टीचर से आप ले रहे हो, जिस टीचर से आप पार्टिकुलर डेली ले रहे हो, उसी टीचर से को समय दीजिए। 1 घंटा लाइव हो रहा है तो 1 घंटा केवल उसको दीजिए। बाकी यूट्यूब के अंदर अदर बहुत सारी क्लासें आती है, उन पर फोकस ना करें।
तो अच्छा रहेगा। केवल पार्टिकुलर एक ही टीचर को दीजिए ये लाइव क्लास, ठीक है। और बुक से सबसे ज़्यादा जो है आप बुक से प्रेम कीजिए, बुक से पढ़िए, कोई समस्या नहीं आएगी। किताब से एक चीज़ को रीडिंग मारा, दूसरी बार रिवीजन में आपको लगभग 50% कवर हो जाएगा। तीसरी बार अगर आप रिवीजन करोगे तो आपका 75% कवर हो जाएगा। मैं कहता हूँ जब आप 5 बार पढ़ लोगे ना किसी चीज़ को, तो कभी भी उस चीज़ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। आप एग्जाम हॉल में जब बैठो तब आपको हर चीज़ याद हो जानी चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ लिया ना, कोई सा भी क्वेश्चन से एग्जाम्स के अंदर आ गया, उसका आंसर बुक्स के कौन से पेज पे किस लाइन के अंदर कौन सी चीज लिखा हुआ है, वहां पर मैंने पेंसिल से अंडरलाइन करी थी, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए वो चीज़ कि भाई वहां मैंने कलर से उसको हाईलाइट किया था, वो चीज़ ये एग्जाम वाला पूछ रहा है। तब उसको बोलते हैं अपन 100% तैयारी। समझ रहे हो ना, 100% तैयारी, ठीक है। बाकी तो आप एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन पढ़ लिए, ये अरे यार ये भी है, ये भी है, नहीं, वो आपकी तैयारी नहीं है, कतई वो आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है। जब तक क्वेश्चंस को पढ़ते ही अगर आपके दिमाग में बिना ऑप्शंस देके ऑप्शंस को देखे बिना अगर उस क्वेश्चंस की प्रतिमा, किताब की प्रतिमा आपके दिमाग में छप रही है कि मुझे मेरे इस क्वेश्चंस का आंसर किताब के उस पेज नंबर पे उस तीसरी लाइन के अंदर दूसरे पैराग्राफ के अंदर वो लाइन में लिखा हुआ है, वहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था, तब जाके आपकी तैयारी प्रिपरेशन कंप्लीट है। बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। लाइव क्लास से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बुक्स को पढ़ो, ठीक है। ये आज के बाद कभी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि लाइव क्लास ले, एक बुक ले। मैं कहता हूँ बुक से पढ़ो, ओनली, कुछ नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं टेस्ट सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट सीरीज, ठीक है। और मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज आप सबको ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन टेस्ट सीरीज में भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जहां पर ओल्ड क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं ना, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर, उनके बेसिस पे टेस्ट सीरीज बन रही हो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर का मटेरियल मिल रहा हो, उसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज आप मत कीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप मत कीजिए, अपने आप में हीन भावना महसूस करोगे, ठीक है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐसी है जो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है एग्जाम के अकॉर्डिंग, कुछ भी क्वेश्चंस बना के डाल रहे हैं। उनका मतलब टेस्ट सीरीज लोगों का बनाने का उद्देश्य यह है कि बच्चे को इनमें 30 क्वेश्चन दिए ना, तो बच्चे को इसमें 10 क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। अगर अपने को उसमें से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी नहीं आए ना, तो अपन अपने आप में ऐसा महसूस करेंगे कि मेरी तो तैयारी नहीं है, मेरी तो तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो आप फटाक से उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे, नहीं मुझे तो टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। एग्जाम्स के अंदर प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सरल क्वेश्चंस भी होते हैं एग्जाम में, ठीक है, मध्यम क्वेश्चंस भी होते हैं एग्जाम में, और कुछ एक हार्ड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। वो हार्ड क्वेश्चन आप बुक्स का रिवीजन 5 बार कर लोगे ना, वो हार्ड क्वेश्चन आपको सरल क्वेश्चन लगने लगेगा। समझ रहे हो बात को। तो टेस्ट सीरीज, एक ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ठीक है। टेस्ट सीरीज को डेली आपको 1 घंटा देना है, उस टेस्ट सीरीज को सोल्व करना है। अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन नहीं करते हो तो पुराने प्रश्न पत्र निकाल लो, जितने भी रीट के पुराने प्रश्न पत्र है, ठीक है, पुराने प्रश्न पत्र जितने भी हैं उनको हल करो, उनको देखो कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हुआ, फिर उस टॉपिक्स को देखो वापस, ठीक है ना। और आप 1-1 घंटा अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, 1 घंटा ये पढ़ लिया, 1 घंटा ये पढ़ लिया, 1 घंटा, मैं कहता हूँ ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है। पार्टिकुलरली आपको एक टॉपिक लेके पढ़ना है कि मैंने ये टॉपिक लिया, अब इसमें 1 घंटा लगो, चाहे 3 घंटे लगो, चाहे 4 घंटे लगो, मुझे ये टॉपिक क्लियर करके ही उठना है, तो क्लियर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि 1 घंटे में आपने कोई टॉपिक लिया, 1 घंटा उसको पढ़ा और आधा हाफ टॉपिक भी नहीं हुआ, 40% टॉपिक हुआ और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी बुक पकड़ ली। नहीं, ऐसे नहीं होती है पढ़ाई। जिस टॉपिक को पर्टिकुलर, जिस टॉपिक को आप ले रहे हो उस टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करने के बाद दूसरे टॉपिक्स को उठाइए, ठीक है ना, तब जाके पढ़ाई का मजा आएगा। आप खुद अपने आप में अनुभव करोगे वाकई में मैंने पढ़ाई करी है, ठीक है। प्रत्येक सोमवार से लेके आप शनिवार तक पढ़ाई करो, डेली टॉपिक वाइज पढ़ाई करो, और जितने टॉपिक हो जाते हैं एक बुक्स में लिखते जाओ, ठीक है। डेली टारगेट बनाते जाओ, ये टॉपिक आज क्लियर होने के बाद 7वां दिन जो आपका संडे होता है, उस संडे के दिन सारी चीज़ों का आप रिवीजन कीजिए। जो 6 दिन में आपने पढ़ा है, 7वें दिन आप उन सब का रिवीजन कीजिए, तब जाके वापस आपका शेड्यूल बनेगा। बाकी ऐसा नहीं होता है कि आपने आज पढ़ लिया
और 1 महीने तक आपने उसका रिवीजन नहीं किया, मैं कह रहा हूँ 1 महीने के बाद में वो चीज़ आपको 20% भी याद नहीं रहेगी। रिवीजन अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है। अभ्यास, बार बार रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद बात करते हैं बुक्स, सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। तो सबसे बेस्ट बुक के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बना रखा है मैंने, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। साइकोलॉजी के अंदर आज से अपनी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और पूरी ओल्ड क्वेश्चंस बेसिस पर टेस्ट सीरीज है। कैसी है? ओल्ड क्वेश्चंस बेसिस पे, कोई पर्टिकुलर कोई मेरे मन का क्वेश्चन नहीं रहेगा, सब जो क्वेश्चन होंगे। और वो टेस्ट सीरीज है ना, कोई आपसे कॉस्ट नहीं ली जा रही है, कोई भी कॉस्ट नहीं, फ्री टेस्ट सीरीज जो है आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं। 5 टेस्ट सीरीज का अभी जो अपना उद्देश्य है वो फ्री है। और ये फ्री क्यों दिया जा रहा है? 5 टेस्ट सीरीज फ्री देने का मतलब ये है कि आप सब जो है रीट के पेपर से वाकिफ हो जाओ कि रीट का पेपर कैसा आता है। उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 5 टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए, आपको एक अच्छा अनुभव होगा अच्छे से। और उसके बाद में आप पुराने प्रश्न पत्र जितने भी हैं उनको निकालिए, रेगुलर पढ़ाई को रेगुलर दीजिए। बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं, आपको न्यू बुक लेके आने की जरूरत नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बुक लानी है, तो बुक्स पे मैंने एक ऑलरेडी दिया हुआ है वीडियो बना के, तो मैं ऊपर आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के बाद ऐसा कोई सेशन नहीं रहेगा, अब कंटिन्यू अपने टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस चलेंगे, ठीक है। आपका डेली मैं केवल 30 मिनट, डेली आपके 30 मिनट लूंगा मैं, ओनली फॉर, उसमें आपकी साइकोलॉजी 100% कवर हो जाएगी, 100%, ठीक है ना। तो अभी एसकेसी क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर शाम को 5 या 6 बजे के समथिंग आपको टेस्ट लिंक मिलेगा, वहाँ से टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना। और अपने मतलब अनुभव से कीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। हीन भावना महसूस नहीं करनी है, बिल्कुल ओल्ड क्वेश्चंस पेपर बेसिस पे टेस्ट सीरीज है वो, ठीक है ना। तो अभी जाइए एसकेसी क्लासेस, एसकेसी क्लास लिख के वहाँ पे सर्च करना, तो टेलीग्राम में आ जाएगा, एसकेसी लोगो लगा हुआ है। और फिर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।